निकाल के पता लीडो पर ठकल रीड लिंक दे से। चलिए ठीक है, इसका बात जो है बाद में कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे इसको आज से जाने के लिए मिलेगा कि कितना होमवर्क किया है, आज इसको देख लेते हैं। ठीक है, आइए। जब देखा कि हेनरी बेकवेरल ने कहा कि जब मेरा इतना प्लेट खराब हो गया तो क्या करते हैं, अब इस पर रिसर्च कर ही लेते हैं आखिर इसमें कौन सा आवेश है। तो बोलिए, एक तो ऋण होता है, एक क्या होता है धन आवेश। धन आवेश। अब बताइए, एक को उन्होंने उदासीन छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? उदासीन। कहा कि अगर इसमें कोई आवेश अगर नहीं होगा तो बोलिए कहाँ जाएगा? सीधा चला जाएगा। अगर इस पे धन आवेश होगा तो जाएगा किधर? बोलिए ऋण की तरफ जाएगा। अगर ऋण होगा तो कहाँ चला जाएगा? धन की ओर चला जाएगा। तो इन्होंने वही काम किया। रेडियन है तो थोड़ा चमकेगा ना। ठीक, अब बताइए, अब जब उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो देखा, उन्होंने पाया कि एक किरण कहाँ जा रहा है? बोलिए इधर जा रहा है। एक किरण इधर जा रहा है, एक उदासीन की ओर। तो उन्होंने पाया कि इसमें कितने किरण है? बोलिए 3 टाइप के, जिसका नाम है, बोलिए इसका नाम है अल्फा, इसका है बीटा, इसका गामा। 3 टाइप का किरण है। कितने प्रकार के? अल्फा, बीटा, गामा। अगर एक बात सोचिए, अगर अल्फा पे धन आवेश है इसीलिए यह किधर गया? ऋण की तरफ गया। अगर किसी भी धन आवेश है वो बोलिए आकर्षण करने के लिए उसको किधर जाना पड़ेगा? ऋण की ओर। किधर की ओर? ऋण की ओर। तो इन्होंने देखा कि जो ये कण है कहाँ चला गया? ऋण की तरफ। किधर चला गया? ऋण आवेश की तरफ गया। तो इसने कहा कि इसमें खोज किया तो कहा इसमें कौन सा किरण है? बोलिए अल्फा किरण। कौन सा किरण है? और ये बीटा किरण और ये गामा किरण। तो 3 प्रकार के किरण। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो बोलिए आवेश कितना है? बोलिए धन आवेश, ऋण आवेश, एक उदासीन। तो आवेश तो 2 है, ये क्या है? उदासीन। तो आप बताइए अल्फा पे कौन सा चार्ज होगा जो ये ऋण की तरफ हुआ? प्लस, यानी धन आवेश होगा इस पे। तो आपको उसी दिन बताए थे कि अल्फा पे 2 प्लस होते हैं। कितने प्लस होते हैं? 2 इकाई धन आवेश होते हैं। कितने इकाई? 2, जिसको हीलियम प्लस प्लस कहते हैं। अल्फा क्या कहते हैं? बोलिए हीलियम प्लस प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीलियम प्लस। अब बताइए बीटा पे कितना है? इस पे पाया उन्होंने कि 1 ऋण आवेश है। कितना ऋण आवेश है? 1 ऋण आवेश है। और गामा उदासीन है। गामा क्या है? उदासीन है। अच्छा बताइए, अल्फा का उस दिन बताए थे, अल्फा का जो खोज एक दिन किया था प्रैक्टिकल, तो स्वर्ण पट्टी पर जो इसका गोचार करवाया था अल्फा पे, किसने करवाया? रदरफोर्ड करवाया था। रदरफोर्ड क्यों करवाया था स्वर्ण पट्टी पे? आप ये बताइए। क्योंकि उसका वेधन क्षमता क्या है? बोलिए बहुत कम है। वेधन क्षमता क्या है? उस समय उसको पता है कितना इकाई धन आवेश में? बोलिए 2 इकाई। कितने इकाई? 2 इकाई धन आवेश उसको पता था। तो पत्र था, हाँ, उसका मोटाई कितना होता है? उसका मिनिमम से मिनिमम कितना होगा? 0.5 होगा, इतना होगा। उन्होंने ये भी क्लियर नहीं कहा कि कितना मोटाई है, लेकिन इतना कम से कम मिनिमम इतना होता है। कोई भी पत्थर हो ना, इतना से बहुत पतला होगा ही नहीं, मिनिमम इतना होना चाहिए। अब बताइए कितने किरण इससे निकला? 3 किरण। कितने किरण? अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा, गामा। अगर अल्फा पे धन आवेश है बोलिए किधर जाएगा? ऋण की तरफ। कहाँ जाएगा? ऋण की तरफ। अगर बीटा पे ऋण आवेश है तो किधर गया? धन की तरफ। और जिस पे गामा पे कुछ भी नहीं है तो कहाँ गया? सीधा। यानी ये सीधा चला गया। इसको हम लोग उदासीन कहते हैं। ठीक, आप लोग ये फिगर बना लेंगे इसके साथ। वो बहु इस पे लिख लेंगे रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ हो जाएगा फिगर बनाने के लिए? एकदम बना लीजिए जल्दी से। रेडियो सक्रिय के बारे में, रेडियो सक्रियता के बारे में अगर कोई पूछेंगे तो बोलिए क्लियर लिख देंगे जी। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर कहेंगे
बोलिए ये रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, क्या कहेंगे? हेनरी बेकवेरेल। हेनरी बेकवेरेल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स आपको आएगा कि निम्नलिखित में से किसने रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज की? हेनरी बेकवेरेल। कहेगा जब वो रिसर्च किया तो बोलिए कितने किरण का खोजा उसने? 3 किरण। अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। कहेगा ऐसा कण का नाम बताइए जिसपे धन आवेश होता है, तो क्या कहेंगे? बोलिए अल्फा। किसपे होता है? अल्फा। किसपे होता है? अल्फा। ऐसा कण का नाम बताइए जिसपे ऋण आवेश होता है, क्या कहेंगे? ऐसा कण का नाम बताइए जो उदासीन होता है, गामा। उदासीन कौन होता है? गामा। क्लियर यहाँ लिखा हुआ है। इसी से ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं, हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इस चैप्टर का, एक दिन बनाएंगे, एक ही दिन सबका हल कर देंगे शाम में 7 से 9। अब आइए इसके बाद जब ये अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा है तो क्यों नहीं इसके बारे में जाने? चलिए जानते हैं। लिखिए सभी क्वेश्चन अल्फा कण के बारे में लिखें। क्वेश्चन लिखिए अल्फा कण के गुणों के बारे में लिखें। अल्फा, ये ऐसे अल्फा भी लिखेगा और अल्फा समझो अल्फा ऐसे लिखेगा। अल्फा कण के गुण को लिखें। अल्फा कण के गुण को लिखें। अल्फा कण के गुण को लिखें, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका गुण, लिख लीजिए उत्तर करके। अल्फा कण के गुण निम्नलिखित हैं। अल्फा कण के गुण, अल्फा कण के गुण निम्नलिखित हैं। खाना खाए क्लास नहीं करना चाहिए, ज्यादा खा लिया। अल्फा कण के गुण निम्नलिखित हैं, लिख लिए। आइए पहला नंबर देखते हैं। सबसे पहले है बोलिए विचलन। क्या है? विचलन। अच्छा विचलन का मतलब कोई जानते हैं? ये होता है कभी कभी उल्टा हो जाता है। वर्षिका विचलन। कभी कभी लिखते हैं लड़की, लिखा जाता है लड़की। होता है कि नहीं होता है? ऐसा बहुत के साथ होता है, तो ये सब ठीक है। आइए देखते हैं विचलन। पहला गुण क्या है बोलिए? विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है बताइए? भटकना। क्या होना? भटक जाना। विचलन का मतलब क्या हुआ? आप लोग सुने होंगे किसी बूढ़े लोग से कहा, वो लोग कहते हैं कि हम लोग विचल गए, यानी भटक गए, रास्ता से भटक गए। एक नंबर में विचलन। अभी एक बना लेते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। आपका वही फिक्र है, आप लोग को नहीं उतारना है, ठीक है। बोलिए सीधा हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बीटा, ठीक है। अभी किसका गुण देख रहे हैं? अल्फा का। किसका देख रहे हैं? तो बोलिए अल्फा जो है विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में किधर और विचलित हुआ है? ऋण आवेश की तरफ विचलित होता है। क्या विचलित होता है? ऋणात्मक, यानी ऋण आवेश की तरफ क्या होता है? विचलित होता है। तो इसका विचलन जो है अल्फा कण का, बोलिए किधर? ऋण आवेश की धन आवेश? ऋण आवेश। कौन सा आवेश कहेंगे? ऋण आवेश। कौन सा आवेश कहेंगे? ऋण आवेश की ओर ऋण आवेश की ओर विचलित होता है। किस आवेश की ओर होता है? ऋण आवेश की ओर। यही फिगर से समझ में आ जाएगा आपको। बोलिए ये विचलन किधर करता है? ऋण आवेश की तरफ। एक का क्लियर। 2 नंबर में, 2 में है आवेश। 2 में क्या है? आवेश। बोलिए इस पे धन आवेश की ऋण आवेश? कहेंगे अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश होते हैं। कितने इकाई? 2 इकाई। 2 इकाई धन आवेश होते हैं। 2 इकाई क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं। 2 इकाई धन आवेश। क्लियर? अभी याद करते जाइए, पूछेंगे इसी में से एक जगह मिटा के पूछेंगे। तीसरा में बोलिए द्रव्यमान। क्या होगा तीसरा में? एक दिन आप कोई इसमें से पूछे थे कि बोलिए अल्फा का द्रव्यमान कितना होता है? सौरभ के संग आया था लड़का, आया था ना? उन्होंने कहा था कि बोलिए अल्फा का जो है द्रव्यमान कितना होता है? हम कहते हैं हाइड्रोजन का 4 गुना। हाइड्रोजन का कितना होता है? जितना हाइड्रोजन का है ना, इसका 4 गुना। तो बोलिए इसका द्रव्यमान कितना है? 4। कितना है? 4। और हीलियम का बताइए कितना है? हाइड्रोजन का, हीलियम का कितना है? 6। केमिस्ट्री मतलब सब राम राम है, कैसे है?
चार है? हीलियम में 2 अरे देखिए इसका जो है परमाणु संख्या 2 है, तो एटॉमिक मास कितना होगा? 4 होगा ना। और इसका अल्फा का भी मास बोलिए कितना है? 4। हीलियम का भी कितना है? 4। इसीलिए इसको क्या बोले थे अभी बोलिए? हीलियम प्लस प्लस बोले थे, हीलियम प्लस प्लस बोले थे, नहीं बोले थे? तो कोई कहेगा एक नंबर में अल्फा कण को कहते हैं क्या कहेंगे? हीलियम प्लस प्लस। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। फिर कहेगा आपको बोलिए हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि कहेंगे इसका एक होगा और ये एक होगा। बोलिए एक में से एक गया तो न्यूट्रॉन कितना होगा? एक में से एक बराबर 0। तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होते हैं? हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं होते हैं, परमाणु में नहीं होते हैं। अगर कहेगा नाभिक में, तो नाभिक में आज तक देखे कोई होता है? नाभिक में होता कौन सी है बोलिए? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन घूमता कहाँ है? नाभिक के चारों ओर। किस में? ऑर्बिट में। किस में घूमते हैं? ऑर्बिट में कक्षा, ऑर्बिट में कक्षा में घूमते हैं। तो यही सब क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के नाभिक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलिए हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन ने हीलियम लिखा गया, कहेंगे हीलियम के नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 1 2 3 4। नाभिक में होता है इलेक्ट्रॉन? नहीं भाई, आंसर कीजिएगा 0। क्या कहेंगे? 0। आंसर क्या होगा? 0। क्योंकि हम जानते हैं नाभिक में होता कौन कौन है बोलिए? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हम क्या क्वेश्चन दिए कि हीलियम के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो बोलिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता है, इसीलिए कितना आंसर होगा? 0। यही सब है हवा तूफान वाला क्वेश्चन सब। अगर आ गया ना, एक समय था ऐसा आया था 2012-13 में, किसी को 2 नंबर था, किसी को 4 नंबर था, 4 से मैक्सिमम नहीं आया किसी का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ऐसा हवा आया था उस समय में। फिर कोरोना से इधर बहुत सिलेबस हार्ड नहीं किया, अगर इजी कर दिया। पूछता कितना क्या? 200 का कितना बोलता है? यानी आपको कितना है? 70 है ना? 70 गुना बोलिए कितना होगा? 140। 140 का पूछेगा, बनाना कितना है? 70। पैटर्न इजी हो गया। अब देखिए पैटर्न इजी है, इसीलिए बोलते हैं कम से कम 90 प्लस लाना है। ऑब्जेक्टिव हम इतना कहेंगे 35 जो आप कहेंगे ना, अगर टोटल देखेंगे 70 आपको ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कितना आपको कम से कम आप उसमें 50 से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, 50 से प्लस। लेकिन आपको बनाना कितना है? 35 को। ऐसा सब यही सब ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव की फुल प्रैक्टिस करवाएंगे अगला महीना से। बोलिए इसका कितना कर दिए? 3 को। कितना कर दिया है? 3 को। बोलिए पहला गुण क्या है? बोलिए इसका विचलन जो है किधर होता है? ऋण आवेश की तरफ। किधर होता है? ऋण आवेश की तरफ। किधर होता है? ऋण आवेश की तरफ। ठीक। इसका आवेश बोलिए क्या है? 2 इकाई धन आवेश। इसमें कितने आवेश हैं? 2 इकाई धन आवेश। 2 इकाई। इसका द्रव्यमान बोलिए हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना। हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना। हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना होता है। हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना। चौथा में है वेग। कुछ तो वेग होगा इसमें। अब बोलिए वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड। ये होता है मीटर सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अब बताइए इसका जो वेग होगा, ये कहता है जितना ये प्रकाश का वेग है ना, उसको क्या किससे सूचित करते हैं? c से। किससे? c से। यानी प्रकाश के वेग का 1/10 होगा। प्रकाश के वेग का कितना होगा? 1/10 होगा। 1/10 होगा। यानी इसमें अगर हम कितना से भागा दिए थे बोलिए? 10 से। कितना से दिए थे भागा? 10। बोलिए अगर प्रकाश का वेग इतना है, अभी उतना है ना, उसमें गुना कितना करेंगे? 1/10। तो बोलिए 1 0 कट जाएगा, 10 में कितना बचेगा बोलिए? 7। तो कहेगा निम्नलिखित में से अल्फा के वेग कितना होते हैं? 3 × 10⁷। यही ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव यही आएगा। कहेगा अल्फा कण के वेग कितना होते हैं? क्या कहेंगे? 3 × 10⁸ 7। कितना होगा? 7। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा? 7। अब वेग के बाद आपको आयनन क्षमता। क्या है? आयनन क्षमता। आयनन क्षमता। आयन का मतलब होता है बोलिए इस पे कितने आयन हैं? 2 आयन। कितने आयन हैं? 2 आयन। तो बोलिए इस पे मैक्सिमम होगा कि सबसे कम होगा? कहेंगे अल्फा कण का आयन क्षमता सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है।
उसके बाद है वेधन क्षमता। वेधन का मतलब बोलिए छेद करने वाला क्षमता। वेधन का मतलब वेधन क्षमता। तो वेधन क्षमता कहेंगे अल्फा का सबसे अधिक की सबसे कम? सबसे कम, क्योंकि इसीलिए ना वो पतला सा पत्थर लिया था। हाँ, सबसे कम। वेधन क्षमता क्या होता है? सबसे। बोलिए 6 गो इसका जो है गुण, इसमें से किसी को डॉट। फिर से समझिए, ये जो अल्फा कण है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में ऋण आवेश की ओर विचलित होता है। किस आवेश की ओर? यहाँ क्लियर शो कर रहा है, किधर गया है? बोलिए ऋण की ओर। ठीक है, अगर ये ऋण के तरफ गया है तो बोलिए इस पे धन आवेश है तब ना ऋण की तरफ चला गया। धन आवेश है तब किधर चला गया? ऋण की ओर। तो कहेंगे अल्फा में 2 इकाई धन आवेश होते हैं। अल्फा कण में कितने इकाई धन आवेश होते हैं? 2 इकाई। कितने इकाई? 2 इकाई धन आवेश होते हैं। तो इसका द्रव्यमान बोलिए कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के बोलिए अल्फा कण के वेग बताइए। प्रकाश के वेग का 1/10 गुना। प्रकाश के वेग का 1/10। प्रकाश के वेग का 1/10। प्रकाश के वेग का 1/10। आयन क्षमता बोलिए इसका सबसे अधिक, क्योंकि इस पे कितना प्लस है? 2 प्लस। कितना प्लस है? 2 प्लस है। अब बताइए वेधन क्षमता बोलिए सबसे क्लियर हुआ? देखिए 1 नंबर में, 1 नंबर में लिखिए अल्फा कण के विचलन लिख के डैश कीजिए। विचलन लिख के डैश लीजिए। विचलन लिख के डैश कीजिए। ये अब लिखिए अल्फा कण विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में, अल्फा कण विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में, अल्फा कण विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में ऋण आवेश की ओर विचलित होता है। ऋण आवेश की ओर विचलित होता है। याद इसका रटना नहीं है, सीधा समझिएगा। फिगर में उठ गया किधर है? ऋण की ओर। किधर गया है? ऋण की ओर। जब ऋण की ओर गया तो विचलित किधर हुआ? ऋण की तरफ वो भाग गया, यानी विचलित हो गया। तो क्या कहेंगे? अल्फा कण विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में ऋण आवेश की तरफ विचलित होती है, ऋण आवेश की ओर विचलित होती है। ठीक है, 2 नंबर बोलिए। लिखिए आवेश लिख के डैश कीजिए। आवेश लिख के डैश कीजिए। लिख लिए? 2 नंबर देखिए, लिखिएगा आवेश। आवेश लिख के डैश कीजिए। देखिए अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश होता है। अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश होता है। अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश होता है। अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश होता है। 3 नंबर में लिखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान लिखिए 3 नंबर में। चलिए लिखिए अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के 10 गुना के 4 गुना? बहुत बढ़िया। तो देखिए अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना होता है। हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना होता है। चार नंबर में लिखिए वेग लिख के डैश कीजिए। वेग लिख के डैश कीजिए। लिखिए अल्फा कण का वेग, अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। अल्फा कण का वेग, अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। एक बटा 10 गुना होता है। 5 नंबर में लिखिए आयनन क्षमता। 10 गुना होता है, 1/10 गुना।
यहाँ देखिए ना, c है आपको प्रकाश का वेग जो है वो इसका कितना गुना है, 1/10 गुना। आयनन क्षमता लिखिए, डैश कीजिए। अल्फा कण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। अल्फा कण का आयनन क्षमता या आयन क्षमता एक ही बात है, यहाँ पे एक ही एन कीजिए तो आयन अच्छा लगता है, आयन ही होगा। देखिए आयन क्षमता, अल्फा कण का आयन क्षमता सबसे अधिक होता है, एक ही नौ दीजिएगा। अल्फा कण का आयन क्षमता सबसे अधिक होता है। 6 नंबर लिखिए वेदन क्षमता। वेदन क्षमता लिखिए, डैश कीजिए। वेदन क्षमता, बोलिए इसका वेदन क्षमता सबसे अधिक कि सबसे कम? सबसे कम। लिख लीजिए, अल्फा कण का वेदन क्षमता सबसे कम होता है। सबको याद हो गया होगा, अल्फा कण का वेदन क्षमता सबसे कम होता होता है। सेम क्वेश्चन, अल्फा की जगह पे क्या करेंगे, बोलिए बीटा। पहले बीटा कर लीजिए, अल्फा की जगह पे आपको हिंदी में आएगा। अगर ये सिंबल में नहीं आया तो ये नहीं कहिएगा मत क्वेश्चन नहीं लड़ा, आपको ऐसे कर देगा बीटा कौन, बोलिए सही है ना। तो आप दोनों लिखिए, ये लिखिए घर में लिख लीजिएगा वहीं पे, बीटा कण के गुण के लिखे। सेम क्वेश्चन लिखिए, बीटा कण के गुण को लिखे, आंसर करके लिखिएगा। बीटा कण के गुण निम्नलिखित हैं, कितना तक लिखिए। बीटा, अल्फा बीटा गामा आप 10वीं में पढ़ चुके होंगे। अगर किस्मत बढ़िया रहा तो तीनों में अंतर पूछ देगा। अल्फा बीटा गामा कण में अंतर बताएं 5 नंबर, और नहीं 3 गो में से एगो 2 नंबर फिक्स है। 3 गो में से एगो 2 नंबर फिक्स है। ये क्वेश्चन हो गया, उधर रदरफोर्ड हो गया, प्लस में नील्स बोर हो गया, उसका सिद्धांत। 3 गो सिद्धांत है ना, 3 गो में से कोई एगो फिक्स होता है, इसका 3 गो कौन है, कोई एक फिक्स होता है, और आगे जो है वो 2 नंबर सा। ये सब आपका 2 नंबर ही क्वेश्चन है। चलिए बताइए, लिख लिए, निम्नलिखित है। अब इसके बारे में समझिए। अच्छा बताइए, इसका विचलन बताइए, बीटा का विचलन कितना होगा, धन की ओर। ठीक, अभी इस पे बताए थे, बोलिए अगर ये ऋण, इस पे ऋण आवेश है तब नहीं धन की ओर आया है। बोलिए किधर इसका विचलन, बोलिए किधर है, धन आवेश की ओर। किधर है, धन आवेश की ओर। क्यों दौड़ के आया बताइए, इस पे कौन सा आवेश है, ऋण की धन? ऋण, कौन सा आवेश है, समझ रहे हैं। 2 पॉइंट तो समझ गए। इसका विचलन बोलिए धन आवेश की ओर की ऋण आवेश की ओर? धन आवेश को। विचलन का मतलब भटक गया, बोलिए भटका किधर है, धन आवेश की ओर। भटका किधर है, क्यों भटका धन की ओर, क्योंकि इस पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा है इसका द्रव्यमान। इसका जो द्रव्यमान कहता है, हाइड्रोजन परमाणु का 1840 गुना कितना होता है, 1840। हाइड्रोजन परमाणु के 1840 गुना होता है। कितना गुना होता है, हाइड्रोजन परमाणु के 1840 गुना। और इसका जो वेग है ना, वेग 9/10 गुना होता है। 9/10 गुना, 9/10 गुना। और बोलिए इसका जो आयनन क्षमता है, बोलिए सबसे कम क्या है इसका क्षमता, यानी कह दीजिएगा अल्फा से कम होता है। क्या होता है, अल्फा से कम होता है सीधा, क्योंकि इस पे प्लस है। बोलिए प्लस है तो ज्यादा अमीर है, और गरीब माइनस मतलब क्या होगा, बोलिए गरीब। तो बोलिए अल्फा से क्या कहेंगे, अल्फा से कम गरीब है, तो वही अल्फा से कम होता है, अल्फा से कम। ठीक, बोलिए वेधन क्षमता क्या कहेंगे, इसका जो वेद यानी छेद करने का क्षमता होगा अल्फा से ज्यादा होगा। अल्फा से क्या होगा, अल्फा से अधिक होगा। बस यही लिखना है, समझे या नहीं समझे, फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको कहेगा इसका विचलन, फोटो से समझ रहा है, इसका विचलन हुआ किधर, बोलिए धन आवेश को। किधर हुआ है, धन आवेश को। क्यों हुआ है, क्योंकि इस पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। 1 इकाई ऋण आवेश, इस पे 2 इकाई धन आवेश है। इसमें क्या लिखना है, बोलिए 1 इकाई ऋण आवेश। इसका द्रव्यमान बोलिए हाइड्रोजन परमाणु के 1840। फिर बोलिए इसका वेग कितना होता है, बोलिए 9/10 गुना। प्रकाश के वेग का 9/10 गुना। अल्फा कितना था, बोलिए 1/10
10 गुना। अल्फा कितना था? 1/10। इसका कितना है? 9/10। बोलिए आयन क्षमता है इसका, बोलिए अल्फा से कम, अल्फा से कम। आवेदन क्षमता बोलिए अल्फा से अधिक या ज्यादा। लिखिए 1 नंबर लिख के विचलन करके डैश कीजिए। लिख रहे निम्नलिखित है 1 नंबर लिखिए विचलन। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिएगा, ऐसा नहीं कि वैसे चुपचाप चले जाएंगे। विचलन लिखिए डैश कीजिए, वही सेम लिखिए। बीटा कण का विचलन विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में, बीटा कण का विचलन, बीटा कण का विचलन, बीटा कण का विचलन विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में धन आवेश की ओर होता है। फिगर सोच के बोलिए कौन कौन बता सकते हैं अपने मन से, अपने दिमाग से, बहुत को हो जाएगा। लिखिए सब अपने से लिखिए, नहीं बोलेंगे हम। एनर्जी क्यों बर्बाद करें, वैसे एनर्जी नहीं बनता है, नहीं खत्म होता है। क्या फिर से बोलिए? विचलन, बीटा कण का विचलन विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में धन आवेश की ओर होता है, धन आवेश की ओर होता है, धन आवेश की ओर होता है। ये सर कुर्सी दीजिए। धन आवेश की ओर होता है। लिख लिए, आवेश लिख के डैश कीजिए, आवेश लिख के डैश कीजिए। लिख लिए, देखिए बीटा कण में, बीटा कण में, बीटा कण में 1 इकाई ऋण आवेश होता है। बीटा कण में 1 इकाई ऋण आवेश होता है। बीटा कण में 1 इकाई ऋण आवेश होता है। द्रव्यमान लिख के डैश कीजिए। द्रव्यमान लिख के डैश कीजिए। लिखिए बीटा कण का द्रव्यमान, बीटा कण का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, बीटा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1840 गुना होता है। बीटा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1840 गुना होता है। 1/1840 गुना होता है। लिख लीजिए इस तरह से, वेग लिख के डैश कीजिए, आयन क्षमता लिख के डैश कीजिए, वेधन क्षमता लिख के डैश कीजिए। वेग में लिखिए बीटा कण का वेग, बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग का, बीटा कण का वेग प्रकाश के कण का 9/10 गुना होता है। 9/10 गुना होता है। लिख लिए वेग, ये लिख लिए आयन क्षमता, वेधन क्षमता, सब लिख लिए। इसके बाद वहाँ गामा में लिखिए, डैश कीजिए। गामा लिख के जो है गुण को लिखिए, फिर उसका आंसर में लिखिए गामा कण के गुण निम्नलिखित है। यहाँ तक कम से कम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आज तीनों कण के बारे में अगर पढ़ लिए तो आपका फिक्स है 5 नंबर, नहीं तो 8 नंबर। बीटा तो वही है ना, गामा। जहाँ नहीं लिखे हैं बोलिएगा। आयतन क्षमता लिखेंगे ना सर? आयन, यहाँ पे आयन है, आयन क्षमता लिख के डैश कीजिए। आयन गामा का सिंबल बना के गामा लिखिएगा भी हिंदी में। अगर एग्जाम में मान लीजिए ऐसा नहीं आ गया, एग्जाम में आपको गामा कहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये गामा वही है। आयन क्षमता लिखिए। चले हम लोग डिस्टर्ब कर रहा है। सब कम होगा सर। हाँ लिखिए, आयन क्षमता का
इसका 4.5 गामा लिखिए, दिखाते हैं। गामा कण का आयन क्षमता अल्फा कण से कम होता है। बीटा करना है अभी, आयन क्षमता बीटा की बीटा है ना, बीटा। देखिए बीटा कण का आयन क्षमता अल्फा कण से कम होता है। अल्फा कण से कम होता है, हाँ अल्फा कण से कम होता है, क्योंकि देखिए अल्फा पे कितना धन आवेश है, 2 इस पे बोलिए क्या आवेश है, ऋण इकाई है ना, माइनस इकाई धन आवेश, इसीलिए आयन क्षमता इस पे क्या होता है बोलिए, अल्फा से कम होगा। और उसके बाद देखिए वेदन क्षमता, वेदन क्षमता में लिखिए बीटा कण का वेदन क्षमता अल्फा कण से अधिक होता है, यानी अल्फा कण से 100 गुना होता है, अल्फा कण से 100 गुना होगा। कोई पूछेगा कितना, तो लगभग लिख सकते हैं लगभग 100 गुना। कितना गुना घर में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 100 गुना। वेदन क्षमता लिख के डैश कीजिए, बीटा कण का वेदन क्षमता अल्फा कण से अधिक होता है, बगल में कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अल्फा 100 गुना। वेदन क्षमता कितना गुना है बोलिए, वेदन क्षमता कहेगा कोई कि बोलिए बीटा कण का जो वेदन क्षमता है अल्फा की तुलना में कितना गुना हुआ, लगभग में 100 गुना, लगभग में 100 गुना। नहीं वेदन क्षमता, वेदन का मतलब क्या होता है बोलिए, छेद करने वाला। अभी मान लीजिए आपको गैस वेल्डिंग देखे हैं, गैस वेल्डिंग अगर करता है तो बोलिए एक चदरा में इस पार से ऊपर छेद करता था कि नहीं करता था, वही इसका भी काम है कि छेद करने, कितना इसका ताकत है जो छेद करके निकल जाएगा। तो वेदन क्षमता बोलिए इसका अल्फा से क्या होता है, अधिक होता है, इसका अल्फा का से अधिक होता है। लिख लीजिए, सभी क्लियर है अभी तक जी? एक बार बढ़िया से कंफर्म हो लीजिए, उसके बाद गामा चलेंगे। लिख लिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, गामा कण के गुण को लिखें, गामा कण के गुण को लिखें। सब एक दूसरे से रिलेटिव है, इसीलिए बढ़िया से समझ देंगे। लिख लिया क्वेश्चन, गामा कण के गुण निम्नलिखित है, लिखे डैश नीचे कीजिए। अब समझिए विचलन। अभी बताइए ऊपर में क्या है, उदासीन, ऊपर में क्या है, सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जब तक बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे क्लियर समझ में नहीं आएगा। बताइए ये सीधा है, बोलिए ये विचलित हुआ है कि नहीं हुआ है, विचलित नहीं हुआ है, बोलिए इसमें क्या लिखेंगे, विचलन इसका नहीं होता है, ठीक। अच्छा आवेश इस पे बोलिए कोई आवेश है या उदासीन है, आवेश नहीं है, क्या कहेंगे बोलिए, उदासीन है, क्या है, उदासीन है। कहेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कण उदासीन होते हैं, अल्फा बीटा गामा, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। फिर बोलिए इसका द्रव्यमान सेम होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, सेम। कहेगा निम्नलिखित में से बताइए किसका द्रव्यमान सेम होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, इनमें से कोई नहीं, बीटा गामा, बीटा गामा। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाएगा, बाहर थोड़ी लाता है, यहीं से आता है। इसका वेग निर्वात में जितना प्रकाश का वेग है ना उसके बराबर है। पहले बोलिए अल्फा का कितना था, 1/10 गुना, बीटा का क्या है बोलिए 9/10 गुना, इसका बोलिए प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर। तो आप ही बताइए सबसे ज्यादा वेग तीनों में से किसका होगा, अल्फा बीटा गामा, गामा का, किसका होगा, गामा का, क्योंकि ये प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ है। और बोलिए इसका कुछ ना कुछ बट्टे में जा रहा है, इसका भी बट्टे में कम जा रहा है, बोलिए वेग सबसे ज्यादा किसका है, यानी वेदन क्षमता बोलिए सबसे अधिक किसका होगा, गामा का होगा, किसका होगा, ठीक। आयन क्षमता बोलिए इस पे आयन क्षमता कितना होते हैं, नहीं होते हैं, कितने आयन क्षमता होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते, यानी कह देंगे इसमें सबसे कम होता है, क्या कहेंगे,
सबसे होता ही नहीं, कैंच कर देंगे सबसे कम होता है, क्योंकि इस पे कुछ नहीं, धन आवेश है नहीं, ऋण आवेश है, सबसे कम कर देंगे। अच्छा बोलिए वेधन क्षमता जो है, छेद करने का क्षमता इसका बोलिए सबसे क्या कर देंगे, बोलिए सबसे सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये मोटा भी, जैसे हम लोग यहाँ दीवार में है 10 इंच दीवार है, अगर कोई चाहेगा कि ये हम कौन सा कण गिरिया, गामा कण, उधर से कोई गामा कण छोड़ दिया, दीवार को छेद करते हुए हम लोग के शरीर में भी छेद हो सकता है, ऐसा इसका ताकत है। बोलिए मोटा से मोटा चतरा को किससे काटते हैं, गामा के कण से, गामा कण से। चलिए लिखिए, विचलन लिखिए, डैश कीजिए। आप तो जानते हैं विचलन ये नहीं करता है, सीधा देख लीजिए फिगर से, तो लिख लीजिए गामा कण विचलित नहीं होता है, गामा कण विचलित नहीं होता है, लिख लिए। अगर आपको वो लिखना है ना, विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, काटिएगा नहीं। गामा कण चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता है, गामा कण चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र में, पहले विद्युतीय लिख लीजिए, विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता है। विचलित होता कि नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। आवेश लिखिए, गामा कण पर विचलन का लिखिए, गामा कण का विचलन, गामा कण का विचलन विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होता है, विचलित ये नहीं होता है, लिख लेंगे भाई आवेश, लिख के डैश कीजिए। गामा कण पे कोई आवेश नहीं होते हैं, अर्थात यह उदासीन होते हैं। गामा कण पर कोई आवेश नहीं होते हैं, अर्थात यह उदासीन होते हैं। गामा कण पर कोई आवेश नहीं होते हैं, अर्थात यह उदासीन होते हैं। द्रव्यमान में सेम लिख लीजिए, गामा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के 1/1840 गुना होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। सब नोट्स बनाइएगा, हम चेक करेंगे संडे को। इसमें क्या हो गया, आवेश में गामा कण पर आवेश विचलित नहीं होता, नहीं, ठीक है ना, गामा कण पर आवेश नहीं होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। द्रव्यमान में सेम टू सेम लिखे ना, बीटा वाला, लेकिन वही है, वो बहु है। हाइड्रोजन परमाणु के 1/1840 गुना, हाइड्रोजन परमाणु के 1/1840 गुना, अर्थात यह उदासीन होता है, लिख लिए। द्रव्यमान लिख के लिखिएगा कि गामा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के 1/1840 गुना होता है। गामा कण के द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के 1/1840 गुना होता है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, वेग लिखिए, लिखिए डैश कीजिए। गामा कण का वेग निर्वात में हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के, शुरू से क्या लिखे हैं बताइए, शुरू से। गामा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के 1/1840 गुना होता है, हाइड्रोजन परमाणु के, H गुना H, हाँ, हाइड्रोजन परमाणु के 1/1840 गुना होता है। निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। देखिए, गामा कण का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा कण का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आयन क्षमता में लिख लीजिए, इसका आयन क्षमता सबसे कम होता है, इसका आयन क्षमता, गामा कण के वेग, गामा कण का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग का बराबर होता है। घर में इसी कर लीजिएगा। गामा कण का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आयन क्षमता सबसे कम होता है, लिख लीजिए। गामा कण का आयन क्षमता सबसे कम होता है।
गामा कण का आयन क्षमता सबसे कम होता है। वेदन क्षमता लिख लीजिए, गामा कण का वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा कण का वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। हूबहू सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब भाषा वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी आप दिक्कत नहीं देंगे, कहाँ क्या दिक्कत है आप समझने की कोशिश करिए। वेदन क्षमता में क्या होगा? सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, गामा का सबसे अधिक होता है। गामा कण का वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। फिर से एक जगह करते हैं, अब देखिए क्या है। लिखिए पहले, इसमें लिखिए अल्फा कण, इसमें लिखिए बीटा कण, इसमें गामा कण। हिंदी में भी लिख लीजिए आप लोग, अल्फा लिख के घर में अल्फा लिख लीजिएगा। वर्षिका विचलन आवेश आवेश द्रव्यमान वेग आयन क्षमता आयन क्षमता। इसके बाद वेदन क्षमता। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए सबको, बोलिए अभी बोलिए। इसका विचलन कोई नहीं, कॉपी बंद करिए, सब कॉपी बंद कर दीजिए। बिल्कुल खड़ा होइए, खड़ा होइए। ये बोलिए, ये अल्फा कण का खाड़ी है, ये किसका है? बीटा का, ये गामा। ठीक, पहला ऑप्शन में है विचलन। बोलिए ये विचलन किसके ओर भाग गया है? ऋण आवेश, धन आवेश? ऋण आवेश की ओर। ठीक है, इसमें लिखेंगे ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। ठीक है, बढ़ जाइए। बोलिए जब ये ऋण आवेश की ओर भागा है तो बताइए इसमें धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा? ऋण आवेश, धन आवेश। आराम से समझिए, एक बात कहिएगा, इसमें ये भागेगा इसीलिए ये माइनस की ओर भागा क्योंकि इसमें प्लस है। इसमें क्या है? धन आवेश है। कौन सा आवेश है? धन आवेश। हाँ, यानी धन आवेश है। चलिए पिछला बेंच पे खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। बोलिए इसका द्रव्यमान कितना बताए थे? वेग ना बताए थे 1/10। तब यही एग्जाम में कंफ्यूज होता है। बोलिए वेग कितना है? प्रकाश के वेग का 1/10। वेदन से इसका आयन क्षमता बोलिए सबसे सबसे। यही एग्जाम में जल्दी नहीं बनाइए कोई क्वेश्चन, सोच के बनाइएगा। बोलिए वेदन क्षमता सबसे कम। सौरभ खड़ा होइए, कोई लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता दिया कितने। खड़ा होइए, इसमें सब भरना है। बोलिए इसमें क्या लिखेंगे? इसमें वहाँ फिगर देख के बताइए। विचलन किधर हुआ है? इसमें धन आवेश। धन आवेश कहाँ हुआ? धन आवेश की ओर। ठीक है, बोलिए बीटा होता माइनस ऋण आवेश, ऋण आवेश। आवेश। ठीक, इसका बोलिए द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन के? 18। बोलिए वेग इसका 9/10। बोलिए इसका आयन क्षमता अल्फा से कम, अल्फा से कम होता है। कम होता है। इसमें अल्फा से अधिक। बोलिए इसका अल्फा से अधिक होता है। अधिक। बैठ जाइए, खड़ा होइए बीच में, सब हटना आपको। बोलिए इसका कौन सा आवेश होता है? धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन? उदासीन, बहुत बढ़िया।
अरे अपने आप को ई मत समझिए कि हम कमजोर है, कहिए कि हमको बहुत बार सर इस वर्ल्ड यानी इस संसार का ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमको हरा पाए, क्योंकि हमको बना के कौन भेजा है? ऊपर वाला। जो ऊपर वाला जिस चीज को बनाया है, बोलिए वो किसी से कम होते हैं? सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा हम कम है, कहिएगा हम कम नहीं है, अंदर से रखिएगा हम सबसे आगे हैं। क्यों नहीं होंगे? एक गली का लड़का जाके साइंटिस्ट बन सकता है, कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्यों नहीं हम लोग उनको सीख के चलेंगे? बताइए इसके आवेश कौन सा है? बोलिए उदासीन होगा, विचलन नहीं होगा, इसमें विचलन, ऊपर में विचलन लगेगा ना, उल्टा उल्टा हो गया। मिटाएंगे नहीं इसको, क्या कहते हैं? मूव ऑन हियर। ठीक, जैसे अब बोलिए इसमें विचलन नहीं होते हैं, विचलन नहीं होता। किसी का छोड़, ऐसे क्रॉस करके समझ जाएंगे सभी, विचलन नहीं होते हैं, उदासीन होते हैं। बोलिए इसका जो है द्रव्यमान सेम होता है हाइड्रोजन का, हल्ला नहीं करेंगे। बोलिए वेग इसका कितना होता है? निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर। इसके बराबर। अब बोलिए सबसे कम, आयन क्षमता, बोलिए इसका सबसे कम सबसे कम। सबसे अधिक होगा, और बोलिए वेदन क्षमता सबसे अधिक होगा। सबसे और सीधे अधिक। कभी हार नहीं मानेंगे, ठीक है? बढ़िए। सबसे बेस्ट धरती पे अगर है तो कौन है? प्राणी, मनुष्य। सबको बोलिए किसको इसमें डाउट है, जो नहीं सुना पाएंगे बता दीजिए इतना में। अभी हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ है। कहेंगे विचलन किधर बात? बोलिए माइनस कौन के प्लस कौन? ये होता है अल्फा। कौन होता है? अल्फा, बीटा, गामा। तो जो है इसका जो विचलन है अल्फा का, ऋण आवेश की ओर होता है। कहाँ होता है? एक जगह कीजिए तभी होगा छुट्टी। देखो भाई, हाँ, एक जगह कीजिए। जैसे लिखे आप, हाँ, जैसे लिखे ऐसे लिखिए, ऑब्जेक्ट सटीक होगा आपको। हूबहू लिखिए ऐसे, और अभी लिखिए। अब हम जानते हैं कि घर पे कितना लिखते हैं।